संगत जी प्यार से कहना दान निरंकार जी। पिछले कितने ही दिनों से ये सेवाएं, ये कोई भी रूप की हो, हर एक का अपने घरों से यहाँ तक आना भी वो सेवा ही है। और जिनका भी ध्यान लगा पर पहुँच नहीं सके, उनके मन में ये भाव आना सेवा ही है। तो सभी यहाँ जो हैं और जो नहीं, और कितने ही अनेकों रूप से जुड़े हुए, तो भाव मन में जैसे अभी हम सुन ही रहे थे कि ये निराकार परमात्मा एक भाव भक्ति के, और कैसे कि एक सत्संग में आने से जीवन का रूप क्या से क्या हो जाता है, ये दिशा क्या से क्या हो जाती है। मन के भाव सेवा सुमिरन सत्संग के सहारे एक इतने गहरे हो जाते हैं इस परमात्मा के प्रति, और कैसे हर कोई फिर अपने जीवन में एक अपनी भक्ति से, विश्वास से आनंद रूप लेता है। ब्लिस का एक एहसास हमेशा के लिए होता है। जैसे अभी हमने एक एक्ट में भी देखा था कि ये परिस्थितियाँ वो 2 दिन में सेम ही हुई, पर वो मन के भाव कैसे बदल गए। तो बात वही कि जब अपने आप को पूरी तरह इस परमात्मा में समर्पित कर देते हैं, इस मन को, और ये लगाम जीवन की परमात्मा के आश्रय, तो फिर एक मन में हमेशा संतुष्टि होती है, एक शांति होती है कि कैसे कुछ भी हो, मन में ठहराव है, स्थिरता है, क्योंकि मन ही स्थिर के साथ जुड़ गया है। तो ऐसे जो शब्द की तरह ही नहीं, वाकई ही जीवन में वो कामनेस, पीस, ब्लिस सब आ जाता है। और ये ओरिजिन क्या है ये भावों का मन में आने का, ये निराकार, ये दातार, कि कैसे जितना ज़्यादा अपने मन को इसके साथ जोड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा ये मन पवित्र होगा। ये मन में सारे मानवीय गुण फिर आएंगे। जैसे सत्संग के दौरान भी हम श्रवण कर रहे थे कि सिर्फ मानव का शरीर होना ही सबूत नहीं मनुष्य होने का। ये मानवीय गुण आए, और कैसे आए, कोई सीखे सिखाए रटे रटाए, कोई घर से या स्कूल के कोई वैल्यूज की बात नहीं हो रही। ये इस परमात्मा के साथ, इस रूहान के साथ जुड़ के, रूहानी होने के बाद जो मन के भाव होते हैं वो ही मानवीय गुण होते हैं। एक प्यार, नम्रता, सहनशीलता, विशालता, करुणा, एक अन्य और भी जितने गुण हैं, वो सभी एक दिखावा बनावटी रह जाते हैं जब वाकई ही उनको ना जी रहे हों, और किसी के सामने कुछ थोड़ी देर के लिए वो एक्ट तो किया जा सकता है, पर हर समय के लिए जो परमात्मा को मन में बसाता है वो सारे गुणों से स्वयं भी युक्त होते हैं। तो ये अभी जिक्र भी जो आज स्पीच के दौरान और जो लोगों में हम देख रहे हैं कि 2 तरह के फूल थे, एक कार्नेशन और एक ब्लूबेल, और कैसे उनको सिंबॉलिकली एक को तो विनम्रता के साथ जोड़ दिया, हम्बलनेस, एक ह्यूमिलिटी के साथ, और दूसरे को डिविनिटी की तरह। तो संदेश वही, रूहानियत और इंसानियत संग संग। और ये आना संभव भी कैसे, जब मन सिर्फ इसलिए नहीं कि आज जीवन में सब कुछ है या दूसरों से बेहतर है, तो इसलिए किसी को अच्छे से पेश आने का एक अपना जलवा दिखाना है तो एक विनम्रता की भाषा सीख लें। नहीं, अंदर से ही विनम्र होना है। एक सिर्फ दिखावा या किसी पे कोई इम्प्रेशन देने के लिए नहीं, खुद को ग्रास रूट लेवल से अपने मन को बदलने के लिए ये नींव पक्की करनी है जो हमें अपने आप ही ह्यूमिलिटी की ओर लेके जाएगी। तो कैसे, जैसे वो फूल भी
नीचे की ओर। और फिर भाव वही कि कैसे ये झुकाव ही हमें विनम्र बना रहा है। एक कहानी का भी अगर दासी सहारा ले तो एक इंसान सपना देखने के बाद घर परिवार में उठ के एक बहुत ही आराम से उठ के जा रहा और उसकी चाल ढाल उसके रेगुलर चलने के तरीके से अलग। और घर वाले फिर पूछते हैं क्या हो गया, आज ऐसे अलग तरह से क्यों चल रहे हो। और आंसर में वो बोल रहे कि कैसे मैंने तो अपना पूरा राजपाट छोड़ दिया, मैंने बहुत त्याग कर लिया। और अब घर वाले बहुत ही हैरान कि कौन सा राजपाट, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, बेरोजगार है। तो वो उत्तर में कहते हैं नहीं, रात को मुझे सपना आया था, मैं एक जगह का राजा था और सुबह उठते ही मैंने वो राजपाट छोड़ दिया, मैंने सब त्याग दिया। और यही एक कहानी को अगर हम जोड़ें कि यहाँ तो उस व्यक्ति का सपना क्षणभंगुर कुछ देर का था, एक रात का था, तो सुबह वो छोड़ के उससे अपना मुंह तोड़ना बहुत ही आसान हो गया। पर हकीकत में ये संसार भी जो इतना लंबा सपना है, एक माया से मन इतना गहराई से जुड़ गया कि ये छोड़ी नहीं छूट रही। हर चीज से एक जुड़ाव इस तरह का होने लग गया कि उसके बिना गुजरान संभव ही नहीं लग रहा। चाहे वो लोग हों, रिश्ते हों, एक कोई सामान हो, कोई साधन हो, कुछ भी हो, तो भाव क्या कि एक गुजरान मात्र अगर परमात्मा को ही माने, फिर सब वस्तुएं जो इसकी दी गई हैं इसी की अमानत लगती हैं। फिर वो साधन भी दुरुपयोग में नहीं आते, एक सदुपयोग ही होता जाता है। एक चीज़ों को चीज़ों की तरह वो संभाल करते हुए तो उपयोगी बनती हैं, पर वो डिपेंडेंसी इतनी नहीं आ जाती कि वो वस्तुएं किसी दिन ना भी हों तो ये गुजरान मात्र होना संभव नहीं है। मन इतना परेशान नहीं कि कोई चीज़, कोई इंसान आज पास है नहीं है, तो ये मन इतना गिरावट की ओर डूबता जा रहा है। तो कैसे एक अपने जीवन में जो बैलेंस की बात है कि जहाँ एक अभी बार बार जिक्र हो रहा था अपने फुल पोटेंशियल होने का, तो वो कैसे अचीव होगा। तो बात वही कि ये परमात्मा ही शुरुआत है और इसके साथ ही हर पल जीवन काटेंगे, इसके एहसास में रहेंगे। और सबसे पहले इस परमात्मा को जानना बहुत ज़रूरी है, वरना इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसको जाने बिना तो फिर अपना जीवन एक असली मायने का जीवन नहीं जी पाएंगे। ये भक्ति फिर प्यार के ऊपर ही बेस्ड होगी। जब मन में परमात्मा है तो एक किसी फायदे की भक्ति नहीं, किसी लालच की भक्ति नहीं, सिर्फ प्यार की भक्ति करनी है। ये प्यार से मन जो युक्त होते हैं, ये वही मन वाकई ही मानवीय गुणों से भी युक्त होते हैं कि जब ये परमात्मा मन में एक बस गया तो फिर इस परमात्मा के ही आश्रय जीवन चलाना है। और उसी तरह जो आज कितने ही अलग भाषाओं का भी चाहे एक प्रयोग कि ये भाषाएं बदल सकती हैं, पर संदेश वही कि जो भी जीवन में है सब निराकार की वजह से। एक निराकार को अगर हम पीछे छोड़ देंगे तो फिर मन में एक बुराइयों ने भी हावी होना है, फिर एक मन कठोर भी होना है, अहंकार भी घर करेगा, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि करने वाला ये परमात्मा और खुद को ही कर्ता मान लेंगे तो फिर
ये जीवन सरल नहीं होगा। हम अपनी सोच में ही खुद को इतना बड़ा बना लेंगे कि फिर एक दूसरों को अपने जैसे सेम प्लेटफॉर्म पे देखना मुश्किल होगा। मन में फिर ऊंच नीच की भावना आएगी, तरह तरह की बायसनेस जब जन्म लेंगी। फिर एक अपने आप को ही हम इतना प्रबल करके देखेंगे, इतना श्रेष्ठ करके देखेंगे कि दूसरा तो बहुत ही छोटा नजर आएगा। और यहाँ आज बात क्या हो रही है, ये ह्यूमिलिटी की। तो हर किसी समय को भी अगर हम देख लें, एक कोई भी गुणों की बात करें, तो जहाँ ये मन में प्यार होता है, वहाँ ये विनम्रता, ह्यूमिलिटी तो खुद ब खुद ही आती है। तो कैसे इस जीवन में बनावटी नहीं होकर वाकई ही एक जीवन को चूर चूर करके अपने मन को, अहंकार को, तभी विनम्रता आएगी। क्योंकि अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि हमारी अपनी ही परसेप्शन हमें इतना बड़ा बना देती है हमारे अपने दिमाग में, या फिर हम किसी और के लिए भी ऐसी जजमेंट्स लगाते हैं कि कोई और इंसान अगर सोशली, फाइनेंशियली हमसे ऊपर है तो उसमें अकड़ होगी। तो ये भी भ्रम हमारे हैं कि कैसे हम किसी को जज कर लेते हैं, या फिर वो व्यक्ति के लिए भी कि अगर ये बात नहीं कि अगर हम कहें कि इन स्पाइट ऑफ मी हैविंग एवरीथिंग आई स्टिल एम सो हम्बल, तो वो बात नहीं, इन स्पाइट वाली बात नहीं। ये तो एक गुण है ही कि जितना ऊंचा और जाएंगे जीवन में, उतना मन को विनम्र होना ही है। तभी वाकई ही एक फुल पोटेंशियल पे अपना जीवन जी सकते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर जी की भी वो लाइन कि वी कम नियरेस्ट टू द ग्रेट व्हेन वी बिकम ग्रेट इन ह्यूमिलिटी। तो कैसे एक परमात्मा जो एक ग्रेटेस्ट है, ये सब कुछ है, तो इसके करीब होना है तो मन को पहले विनम्र करना होगा, मन को पूरा खाली करना होगा। तभी एक खाली जब होगा मन अहंकार से और बुराइयों से, तो ही परमात्मा समा पाएगा। तो दासी, आप सबका और ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहती। सबकी आज पहले ही सुबह, चाहे वो प्रोसेशन रूप था, तब से एक शरीर की भी सबको थकावट हो रही होगी, और कल फिर से एक समागम रूप। तो दासी बाकी अपने मन के भाव कल आपके आगे रख देगी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।